नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने के क्रम में अब 16वां अध्याय समाप्त हो गया है और आज हम इसकी जो वीडियो बनाएंगे वह 16वें अध्याय के महात्म्य की बनाएंगे कि इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है, मनुष्य क्या प्राप्त करता है। तो श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य कहते हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि इस अध्याय को पढ़ने से हमें क्या लाभ मिलता है। कहते हैं अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नाम का एक नगर है। यहाँ खड़ग बाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। जैसे देवताओं का राजा इंद्र है, उसके जैसा वो प्रतापी थे। कौन राजा? कौन? खड़ग बाहु नाम के राजा। तो जो उनके पास एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद में उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात संकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों और अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण था। मतलब राजा निपुण था, वह खुद आया, राजकुमार के साथ वह आए और आकर उन्होंने उस बलवान दैत्य हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देख रहे थे। इसी कारण कोई ब्राह्मण उसी समय तालाब से नहाकर आया। लौट रहे तो वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पिलवानों महावतों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसीलिए वह विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुत्कार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भरता से निकल गए। इससे वही महाराजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विषय हुआ कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतारकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आप अपने इस महान अलौकिक कार्य किया है आपने, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। मतलब राजा को आश्चर्य लगा, इतना भयंकर हाथी के सामने ये कैसे सकुशल लौट आए हैं। तो फिर क्या हुआ? हे प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? उन्होंने भाई पंडित जी को कुछ जरूर सिद्धि प्राप्त है, इसी कारण ना ये इतने भयंकर हाथी को छू के जा रहे हैं। तो ब्राह्मण का, राजा, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोक का जप क्या करता हूँ, इसी से ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हैं। वह गीता के 16वें अध्याय का जप करते थे मंत्रों का, इसी से उन्हें इतनी से। आप भी क्या कीजिए, 16वें अध्याय के मंत्रों का जप, आपको भी सिद्धि प्राप्त होगी। महादेव जी कहते हैं तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। उस ब्राह्मण देवता को लेकर अपने महल में आ गए। वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर और उस कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर क्या हुआ?
फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकल राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्य में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहते हुए उसके गंडस्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमारों को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं गीता के 16 अध्याय का पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। तो 16 अध्याय का महात्म्य देखे कि कितना निर्भय हो जाता है आदमी। आप भी कीजिए, आपको जीवन में किसी तरह का भय डर नहीं रहेगा। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग भी 16 अध्याय के कुछ श्लोक पढ़